हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन 23 तक कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपको पता है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कर रहे हैं क्लास 8 के लिए और आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू 0.5 दी हुई है। तो ये जो मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आएगा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ही इनकी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन की। ठीक है, मतलब हम दो मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, या तो हम इस सारे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर हम मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। चलिए करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन है हमारा 5x6 इंटू, ब्रैकेट में लिखेंगे हम चूंकि माइनस साइन के साथ है तो -1.5, ओह सॉरी, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, अभी सारे को डाल देती हूँ। ठीक है, और x स्क्वायर हो गया, y क्यूब हो गया, फिर से यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई -12x y स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे तीन एक्सप्रेशंस और तीनों ही मोनोमियल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक मिड ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं 5 और इंटू यहाँ हो जाएगा माइनस साइन के साथ 1/5 इंटू माइनस साइन के साथ यहाँ पे हो जाएगा 12 और मिड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। उसके बाद फिर हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x 6 है हमारे पास, फिर x स्क्वायर है और एक और x है, उसके बाद है y 3 और इंटू y स्क्वायर। बस ये है हमारे सारे वेरिएबल्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। अगर हम डेसिमल हटा लें तो शायद कुछ कैंसिल हम कर पाएंगे, कैंसिलेशन हो सकता है यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर यहाँ दिख रहा है और 10 जो होगा वो भी इवन नंबर होगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू -1 15 कर देते हैं, अपॉन में 10 कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं -12 अपॉन में 1। ठीक है, और 1 तो है ही, अभी 5 से कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स में हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचा, x टू द पावर 6 प्लस 2 प्लस 1 एंड y टू द पावर 3 प्लस 2। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो 15 6 जा 90 हो जाएगा, प्लस का 90 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x टू द पावर 6 2 8 एंड 9 एंड y टू द पावर 5। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0.5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 इंटू 1 से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमें लिखना तो होगा और यहाँ हम कर लेते हैं 0.5 टू द पावर 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 90 इंटू 1 को हटा दीजिए और इसको हम 5 टाइम्स लिख लेते हैं डेसिमल हटा के। ठीक है, तो हो जाएगा ये 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, सारे को कर दीजिए इसी से, 2 टाइम्स में हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में और ये भी 5 2 जा 10, ये भी 5 2 जा 10। बचा क्या हमारे पास, अच्छा एक 90 है, हम 90 को भी कर सकते हैं तो 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास रह गया है ऊपर में 45 और नीचे हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं या डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, सारे आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिए हमने इस वीडियो में।
यहाँ पे हमें करना है इवेल्युएट। इवेल्युएट का भी मतलब है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 1 दी हुई है और बी की वैल्यू 0.5 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 2.3 A5 B2 इंटू 1.2 A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे हम 2.3 इंटू 1.2 और इधर हो जाएगा हमारा वेरिएबल a टू द पावर 5 एंड a टू द पावर 2 सॉरी, और इधर हो जाएगा फिर b2 एंड b2। ठीक है, चलिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसे डेसिमल हटाएं तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल होने वाला नहीं है, और इससे करेंगे तो फिर वापस से ही डेसिमल में ही आएगा। तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 3 जा होता है 36, 6 डालिए यहाँ पे, और 12 2 जा 24, 24 और 3 हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 27। अब 1 2 दो डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है तो आप 2.76 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए पे, सॉरी हमें मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं था। ए पे आपका हो जाएगा 5 + 2 और बी टू द पावर 2 + 2। तो अब हमारे पास है 2.76 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 पे पावर हो जाएगा 7। सॉरी एक स्टेप हमें और लिखना था, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2.76 a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाला a टू द पावर 7 एंड b की वैल्यू है 0.5 टू द पावर 4। ठीक है, चलिए अब 2.76 इंटू 1 को हम स्किप कर देंगे क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, और यहाँ हम लिख लेते हैं 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, 4 बार 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स में हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में, ये भी 5 2 जा 10 और ये भी 5 2 जा 10। बचा क्या हमारे पास, अच्छा इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, तो कर लेते हैं, बाकी तो कुछ करना नहीं है। 1 2 से कर लीजिए आप, तो निकल के आएगा आपका 2 1 जा 2 और यहाँ पॉइंट दे देंगे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास 1.38 और अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा अभी और भी कैंसिल हो सकता है ये, चलिए करते हैं, 2 से ही करते हैं। 2 से ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ हो जाएगा 0. ये 3 हमने कैरी किया, कॉपी किया, तो 113 हो गया ये, तो 2 6 जा 12 एंड 1 बच जाएगा, 1 पे 8 2 9 जा। चलिए अब ये हमारे पास निकल के आया 0.69 अपॉन में 4। बस ये आपका आंसर होगा, आप इसको अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, डेसिमल हटा के आप इसके अपॉन में 400 लिख सकते हैं, मतलब आप इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6.9 अपॉन में 40, यही आंसर आपके बुक में दिया है, या आप चाहें तो इसे 69 अपॉन में 400 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सारे आंसर सही हैं ये। चलिए इवेल्युएट करना था, हमने कर दिया। 25 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना है। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।